नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्य राठी। डॉक्टर साहिब के कई सारे एपिसोड्स में हम लोग आप सबको पीसीओएस के बारे में बता चुके हैं, क्या बीमारी है, क्या कारण है। आज के एपिसोड में हम ये बात करने वाले हैं कि अगर पीसीओएस की जो मरीज़ होती हैं उन महिलाओं को प्रेगनेंसी हो जाती है, वो कंसीव कर लेती हैं, तो प्रेगनेंसी के पीरियड में उन्हें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और वो दिक्कतें जो है वो कैसे सुलझाई जा सकती हैं। इस बारे में जानकारी देने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सारिका रॉय, जो कि बिहार के सबसे जाने माने स्त्री रोग विशेषज्ञों में से एक है। सबसे पहले मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते मैम, पीसीओएस अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड बीमारी है। महिलाएं जो इससे जूझती हैं उन्हें कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, लेकिन अगर ऐसी महिलाएं कंसीव कर लेती है तो प्रेगनेंसी का जो पीरियड है इसमें उन्हें क्या क्या दिक्कतें झेलनी पड़ सकती है? देखिए, पीसीओएस एक बहुत मतलब कि इट इज़ ओवर एग्जैजुरेटेड है ना। हर अल्ट्रासाउंड, ऑलमोस्ट हर अल्ट्रासाउंड में एक पीसीओएस का डायग्नोसिस आ जाता है और उसके बाद पेशेंट एकदम पैनिक कर जाता है कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया है, मेरा भविष्य खराब हो गया है। अब तो हम मतलब दे पैनिक अ लॉट। मैं जनता को रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर पीसीओडी की आप पेशेंट हैं तो दैट्स नॉट अ बिग डील। ये बहुत कॉमन चीज़ है, आप में कोई ऐसा रेयर बीमारी नहीं आया है। और अगर आपको लगता है कि पीसीओडी से आप निजात पा सकती हैं, ये भ्रम में भी आप मत जिए, क्योंकि पीसीओएस अपने आप आता है और अपने आप जाता भी है अगर उसको जाना होगा। सो व्हाट डू यू डू एज अ पेशेंट? अगर आपको पीसीओडी है, आपको नंबर 1 अपना वेट कंट्रोल करना चाहिए। अगर आप अपना वेट कंट्रोल करेंगे और टुवर्ड्स द थिनर साइड अगर आप रहेंगी तो आपका पीसीओएस अपने आप ठीक होने की भरपूर संभावना है। दूसरा ये है कि अगर आपके साइकिल्स इर्रेगुलर है, जैसे 2 महीना 3 महीना पे आते हैं पर जब भी आता है और बहुत ज़्यादा खून नहीं गिरता है, देन इट इज़ नॉट अ हेल्थ इशू। आपको उसके लिए पैनिक नहीं करना है और डॉक्टर नहीं घूमना है अगर आप अनमैरिड हैं, क्योंकि आपके मेंस को रेगुलेट करने के लिए जो हार्मोन्स का दवाई दिया जाएगा वो टेम्परेरी रिलीफ देगा। आपको 3 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल तक आप वो दवाइयाँ खा सकते हैं। यू कैन नॉट हैव हॉर्मोन्स का मेडिसिन फॉर 10 ईयर्स। आप 10 साल तक वो दवाई नहीं खा सकते हो, और जब तक आप दवाई खाओगे सिर्फ तब तक ही आपका मेंस कंट्रोल में रहेगा। इसलिए मैं अपने अनमैरिड गर्ल्स जिनको पीसीओएस है, उनके परिवार वालों को, उनकी मदर्स को स्पेशली ये सुझाव देती हूँ कि आप कृपया करके मेंस रेगुलर हो इसकी विनती न करें। अगर 2 महीना 3 महीने पे आ रहा है, गुड इनफ, आने दीजिए। नॉन हार्मोनल कोई दवाई है, जैसे जो सिरप्स, यूट्राइन टॉनिक सिरप्स होते हैं एंड मेनी अदर मेडिसिन लाइक गोनाडिल एंड पीसीगो, तो वो दवाइयाँ आप जरूर खा सकते हैं साल भर के लिए। थोड़ा फायदा अगर हुआ उससे तो हुआ, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। अब रही पीसीओडी की बात आफ्टर मैरिज, जब शादी हो गई है और आपको पीसीओडी है, मेंस इरेगुलर है और आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो, तब आपको हार्मोनल दवाइयों की जरूरत पड़ेगी ताकि आप कंसीव कर सको। और मेरा एक कहावत है कि हम तो पीसीओडी की पेशेंट को सुपर वुमन कहते हैं। इनफैक्ट दे आर पॉलीसिस्टिक ओवरीज, बहुत ज्यादा अंडे बनते हैं उनको। मेरे और आपके शरीर में हर महीना 1 अंडा बनता होगा, ऐसी औरतों के शरीर में 4, 5, 6 अंडे एक साथ बनते हैं। और नॉर्मली अगर इन लोगों को थोड़ा सा स्टिमुलेट किया जाए तो दे लैंड अप विद ट्विन प्रेगनेंसी। तो ट्विन प्रेगनेंसी के चांसेस ऐसे पेशेंट्स को ज्यादा होते हैं जो पीसीओएस के पेशेंट हैं। इसलिए पीसीओएस को एक बहुत मतलब भूत के जैसे ट्रीट करता है पेशेंट की, बाप रे कैंसर जैसे हो गया हो, उस तरह का एकदम हवा नहीं है पीसीओ। जी मैम, लेकिन पीसीओएस के बारे में जितना बताया जाता है तो कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है थोड़ी बहुत, हाँ जरूर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, बट इट इज नॉट ट्रीटेबल। ठीक है ना। तो अगर मतलब कि जैसे ब्लॉक ट्यूब्स को ट्रीट करना ज्यादा मुश्किल है कंपेयर टू पीसीओएस। जी, तो क्या पीसीएस के मरीज जब उन्हें कंसीव कर लेते हैं वो बेबी को, तो क्या उसके बाद प्रेगनेंसी में कोई अलग तरीके से कॉम्प्लिकेशंस झेलनी पड़ती है? हाँ जी, जैसे हम पहले बोले कि पीसीओएस पेशेंट्स को ट्विन प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, पीसीओएस पेशेंट्स को शुगर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और नॉर्मली पीसीओएस की पेशेंट्स ओबीस होती हैं तो हाइपरटेंशन भी होने के चांसेस ऐसी प्रेगनेंसी में ज्यादा होते हैं। जी, तो इसे ट्रीट किस तरीके से किया जाता है?
हर प्रेगनेंसी में आपको जब जब हम लोग बुलाते हैं तो हम आपका चेहरा देखने के लिए नहीं बुलाते हैं या सिर्फ बीपी और वजन लेने के लिए। पुराने ज़माने में हीमोग्लोबिन, बीपी और वेट, बस इन तीनों चीज़ों के ऊपर पूरा 9 महीने का इलाज टिका होता था। पर आज के ज़माने में वी हैव गॉन डीप इनटू प्रेगनेंसी। वी गेट एन अल्ट्रासाउंड डन इन एवरी विजिट ऑलमोस्ट। हम लोग अल्ट्रासाउंड हर विजिट में करवाते हैं। हम लोग ब्लड शुगर का टेस्ट हर विजिट में करवाते हैं, जो पहले मुझे लगता है पूरा 9 महीना बीत जाता था। मुझे याद है आज से 20 साल पहले तो एक बार भी मैं जब प्रेग्नेंट हुई थी, एक बार भी मेरा ब्लड शुगर नहीं हुआ था। तो इसीलिए साइंस एडवांस कर रहा है एंड वी मस्ट अपडेट आवरसेल्व्स विद दैट। तो जिस तरह से बाकी मरीजों का स्क्रीनिंग होता है, बीपी देखा जाता है, शुगर देखा जाता है, लिवर देखा जाता है, वैसे इन लोगों का भी देखा जाएगा और जैसे जैसे प्रॉब्लम्स देखेंगे उसका इलाज किया जाएगा। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहिबा ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।